प्रेमचंद हिंदी के विशिष्ट कथाकार हैं। उनकी कहानियों और उपन्यासों में जो समग्र चिंता देखने को मिलती है वो भारतीय ग्रामीण समाज की चिंता देखने को मिलती है। उस समाज के लिए प्रेमचंद सतत निरंतर परेशान थे, उन चीज़ों को, उस व्यवस्था को बदलने के लिए जो एक मालिक किसान को मजदूर किसान और मजदूर किसान से मजदूर बनने के लिए विवश करती थी। छोटे सीमांत किसानों की दयनीय दशा पर आधारित उनके उपन्यास, उनकी कहानी देखने को मिलते हैं। इन कहानियों में एक महत्वपूर्ण कहानी है पूस की रात। पूस की रात कहानी के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उस कहानी का अंग्रेजी में 3 लेखकों ने अनुवाद किया और विंटर्स नाइट शीर्षक से जो अनुवाद किया गया वो काफ़ी कुछ उनकी मूल कथा के नज़दीक था। तो आइए हम बात करते हैं पूस की रात। पूस की रात कहानी में सहना, हल्कू, मुनिया और जबरा, ये 4 कैरेक्टर, 4 चरित्र के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया। हल्कू जब सहना आता है और उसे पैसे देने के लिए निकलता है तो जो प्रेमचंद की पंक्तियां हैं कि हल्कू मानो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा, और यह विडंबना हल्कू के मालिक किसान से मजदूर किसान कर बनने की सफर पर तय होती है। कड़ाके की ठंड और हार में जाकर रुकना और वहां अपना जीवन न्यूनतम सुविधा के साधनों के साथ व्यतीत करना, एक अजीब प्रेम उत्पन्न होता है हल्कू और जबरा के बीच में। कुत्ते की शरीर से आने वाली दुर्गंध कड़ाके की ठंड में उसे पता नहीं चलती, और जो प्रेमचंद ने हल्कू और जबरा का संवाद प्रस्तुत किया वह जीवन को आज भी नई दृष्टि देने वाला है। जहां मनुष्य मनुष्य से दूर हो रहा है वहां जबरा के प्रति उसका प्रेम और जबरा का कर्तव्य बोध देखते ही बनता है। नील गायें आती हैं, उसकी खेत चर जाती हैं और जबरा भूखता रहता है। अपने कर्तव्य बोध, जो वो प्रेम, क्षणिक प्रेम हल्कू द्वारा प्राप्त हुआ, उस प्रेम के प्रतिकार में जो कर्तव्य बोध जबरा में देखने को मिलता है वो अद्वितीय है। कहानी का मर्म वहां पहुंचता है जबरा भूख भूख के थक के बेसुध लेट जाता है। सुबह होती है, मुनिया आती है, हल्कू को उठाती है। हल्कू बहाने करता है कि पेट में दर्द था, जान जाते जाते बची। लेकिन कहानी में जो अंतिम शब्द था कि ठंड की रात में यहाँ सोना तो न पड़ेगा, यह अपने आप में
उस प्रेमचंद की चिंता को बताता है कि जो छोटे सीमांत किसानों के मजदूर बनने की प्रक्रिया में है। यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि तमाम मेहनत मजदूरी के बाद भी अपने ही खेत की फसल की मालगुजारी, लगान और सारी चीज़ों को देने के बाद जब किसान के पास कुछ नहीं बचता है तो वह मजदूर बनने के लिए विवश होता है। पूस की रात कहानी इस गंभीर चिंता को बड़े ही सहृदय रूप में, सजग रूप में प्रस्तुत करने वाली कहानी है। भाषा के स्तर पे प्रेमचंद के प्रयोग बेजोड़ हैं और इसीलिए प्रेमचंद हिंदी ही नहीं, हिंदीतर क्षेत्रों में भी पढ़े जाने वाले बहुप्रसिद्ध कथाकार हैं। भाषा की सहजता और पात्रों के चयन में प्रेमचंद की सजगता देखते ही बनती है। पात्रों के नाम उनके परिवेश, उनके जीवन स्थिति के अनुसार होते हैं। इसी कारण प्रेमचंद आज भी सर्वाधिक अनुदित, सर्वाधिक पठित और सर्वाधिक विचारित किए जाने वाले लेखक हैं। हम किसी वाद का चस्पा उन पर लगा सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद मूलतः ग्राम्य जीवन के कथाकार हैं। जीवन को देखना, समझना और उसे सहज रूप में प्रस्तुत करना प्रेमचंद के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, जो उनके कथा साहित्य में देखने को मिलता। धन्यवाद।